दशम अध्याय। पति परित्यक्ता। रानी सुनीता का आख्यान। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई है। देखने में वह किसी बड़े घर की है, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा आंखें ऐसी हो रही थी जैसे रो चुकी हों। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई और वे बोले, महाभागे, तुम कौन हो और कहाँ से और क्यों आई हो? यदि कुछ अभिष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालवदेश के महाराजा चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराजा अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न हैं और मुझ पर प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वो उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या दयनन के पश्चात मद्र देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंड दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवाशु क्रूक्षा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजनादि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकता है? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों के पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। रानी सुनीता को सर्व सुख प्राप्ति का वृतांत। शौनक बोले, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उसका पुण्य अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृतांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, रानी सुनीता का अगला वृतांत पार्वती के पूछने पर शिवजी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि का बात का किसी को भी पता न चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार ने पलटा खाया और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हो तो उसमें उसका क्या दोष है? वह तो अब तक अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईश्वरया के कारण महाराज के साथ न गई और वह अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आए देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति आरती प्रदक्षिणादि के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतोत्सव मनाए जाने और पतिदेव के उसमें भाग लेने के कारण रानी बदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई।
अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी बदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट होने के कारण नहीं आई। पूजन के पश्चात महाराजा स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी बदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर बदनावती कुष्ठहीन हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया था तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्यपद रखा गया। अब बदनावती अत्यंत दुखित थी। जब उसे अन्य कोई उपाय न सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया था, इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई।